जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाविकास अघाड़ी में महा झगड़ा हो गया है, जहां कुछ दिनों पहले सीट शेयरिंग फाइनल होने की, उम्मीदवारों की सूची जारी होने की बात कही जा रही थी, दावे हो रहे थे, वहां अब शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। बैठक में ऐसा झगड़ा हुआ है, सीट शेयरिंग की बैठक में ऐसी तू मैमे हुई है कि बाहर आकर शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि अब अगर बात होगी तो सीधे राहुल गांधी से होगी और स्टेट लीडरशिप से कोई बात नहीं होगी, और जो राहुल गांधी से बात होगी वो फाइनल होगा। अब स्टेट लीडरशिप में इस मसले पर बात करने की क्षमता ही नहीं है, यानी कि झगड़ा इतना बढ़ गया है और तनातनी इस तरह की है कि अब आर पार की स्थिति हो गई है कि अब राज्य में जो नाना पटोले हैं, बाला साहेब थोराट हैं, इन लोगों से बात नहीं हो सकती। अब राहुल गांधी से बात होगी, वो हाँ या ना बोले, जो सीटों का उन्होंने जो यूबीटी दावा कर रही है उस सीटों पर हाँ या ना बोले तो ठीक, वरना चीजें अब फाइनल होंगी। क्योंकि देखिए, चुनाव सिर पर है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है, 20 नवंबर को तो मतदान हो जाएगा और अभी तक सीटें फाइनल नहीं हुई है। स्थिति ये है कि अपनी अपनी मर्जी से इन्होंने उम्मीदवार तक उतार दिए हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है। और इसीलिए ये जो सीट शेयरिंग की बैठक हुई थी शुक्रवार को, वो बिल्कुल असफल हो गई और इसमें जो है जमकर हंगामा हुआ संजय राउत और नाना पटोले के बीच में। यूबीटी की तरफ से संजय राउत थे और कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले, और दोनों के दोनों अपनी सीटों पर अड़ गए कि कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही थी यूबीटी उतना नहीं देना चाहती थी, और संजय राउत जो है इस पर उनका नाना पटोले से झगड़ा हो गया। और उसके बाद ऐसा हार्ड बयान दिया गया है जो पहले कभी नहीं दिया गया। वैसे तो महाविकास अघाड़ी में तीनों ही दल कोई ना कोई सीटों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच है। जो अभी बैठक हुई है उसमें नाना पटोले कांग्रेस के लिए 125 सीटें मांग रहे थे, और जबकि संजय राउत ने जो यूबीटी का जो फॉर्मूला दिया कि 100 सीटें शिवसेना की, 100 सीटें कांग्रेस की, 88 सीटें शरद पवार की, और जो उनके सहयोगी दल हैं वो अपने अपने हिस्से में से उनको सीटें दे दें। लेकिन कांग्रेस तो इससे नुकसान में आ जाएगी, और इसीलिए नाना पटोले 125 सीटों पर अड़े हुए थे। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि ज्यादातर जो छोटी पार्टियां हैं उन्हें कांग्रेस को ही एडजस्ट करना है। सीपीआई है, सीपीआईएम है, और भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी है, जो जिनका ना उद्धव ठाकरे से लेना देना है ना शरद पवार से लेना देना है। तो उद्धव ठाकरे अपने हिस्से से उन्हें सीटें देनी नहीं पड़ेंगी, वो इन्हें देना भी नहीं चाहते। इनके साथ इंडी ब्लॉक के तौर पर दिखना चाहती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को महाराष्ट्र के बाहर भी चुनाव लड़ना होता है। अब उसे कम्युनिस्ट पार्टी का भी साथ चाहिए, यहाँ से सपा का भी साथ चाहिए। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि उसको इतनी सीटें मिले, 100 से ऊपर सीटें मिले, जिसमें वो सहयोगी दलों को भी एडजस्ट कर ले, और कम से कम 100 से ज्यादा सीटें, 110 सीटें, 105 सीटें कम से कम उसके पास तो बच जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे अड़े हुए हैं कि वो 100 सीटें चाहते हैं, अपने लिए वो 100 सीटें चाहते हैं, और उसमें उद्धव ठाकरे के पास जो सहयोगी दल होंगे वो उनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि देखिए, यहीं पे फर्क है कि उद्धव ठाकरे के साथ में ज्यादा सहयोगी दल है ही नहीं। महाराष्ट्र की जो कुछ पार्टी है, जैसे प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, उसके साथ एक संभावना है कि गठबंधन हो सकता है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर की शरद पवार से नहीं बनती है। वो उनके खिलाफ जो है बयान देते रहते हैं। अभी बयान दिया था कि शरद पवार दाऊद इब्राहिम से मिलते थे। तो ऐसे में प्रकाश अंबेडकर को पार्टी में लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, इस पर ही संशय बना हुआ है। और वहां से एक वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी है जो शरद पवार के साथ जुड़ी रहती है। शरद पवार अपने हिस्से से उनको सीटें देते हैं। जो विधान परिषद में भी सीट दी थी वो शरद पवार ने अपनी ही सीट दी थी। लेकिन कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा छोटी पार्टियां हैं, और छोटी पार्टियां भी जो है पूरा का पूरा दबाव बना रही हैं। 16 अक्टूबर को इन सभी छोटी पार्टियों का एक सम्मेलन हुआ था, और महाविकास अघाड़ी को लेकर कहा गया कि गठबंधन जो है वो सीटों को लेकर ज्यादा समावेशी बने, यानी कि जो दूसरे छोटे दल हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाए, ज्यादा सीटें दी जाए। सीधा सीधा उनका मतलब यही था। अब जो जिससे सीटें ले सकता है वो उस पर ही दबाव बनाएगा। पीजेंट पार्टी जो है शरद पवार पर बनाएगी, और जो सीपीआई, सीपीआईएम और दूसरे सपा है वो कांग्रेस पर बनाएगी। तो ऐसे में समस्या कांग्रेस के लिए ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा सीटों पर अड़ी हुई है। नाना पटोले पीछे नहीं हटना चाहते, और कांग्रेस को ये भी लगता है कि वो महाराष्ट्र में कुछ बेहतर कर सकती है इस बार, क्योंकि लोकसभा में प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसलिए वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती
कि सीटें उसके पास कम आएंगी तो वो जीतेगी भी कम, और फिर मुख्यमंत्री की होड़ भी तो लगी है। उद्धव ठाकरे होड़ में है तो कांग्रेस के तो 3-4 नेता होड़ में है। तो ऐसे में यहाँ मामला फंस गया है और इसीलिए अब बात जो है वो आला कमान की कही जा रही है। संजय राउत ने बैठक से बाहर आकर ये बात भी कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से अगर जब सीटों पर बात करते हैं तो वो लिस्ट बनाती है, वो लिस्ट जो है केंद्र को भेजनी पड़ती है, यानी कि राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल को भेजनी पड़ती है, और फिर जब वो लिस्ट पर अप्रूवल आता है फिर वो यहाँ बात होती है। तो अब हम सीधे जो है वही बात करेंगे, आलाकमान से ही बात करेंगे कांग्रेस के। यहाँ स्टेट लीडरशिप जब फैसला ही नहीं कर सकती तो उससे बात करने का फायदा क्या है। अब इतनी तलखी जो है दोनों के बीच में हुई है और इसकी वजह सिर्फ देखिए, ये तो अभी सीट शेयरिंग की बात है, अभी तो सीटों की संख्या की बात हो रही है। एक अलग मामला फंसा है कि कौन सी सीटें किसको जाएंगी। अब बांद्रा ईस्ट सीट की आप बात करते हैं। वैसे तो मुंबई में 4 सीटें फंसी हैं, बायकुला, वर्सोवा, बांद्रा ईस्ट और कुर्ला, लेकिन बांद्रा ईस्ट की सीट पर क्या हुआ है, यहाँ पर यूबीटी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। शिवसेना यूबीटी के वरुण देसाई को यहाँ से सीट फाइनल हुए बिना अपना उम्मीदवार बना दिया है उद्धव ठाकरे ने, जबकि ये सीट जीशान सिद्दीकी की है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी जो इस वक्त कांग्रेस में है, वो यहाँ से विधायक है और वो यहाँ से टिकट चाहते हैं। देखिए ये सीट जो है जहां पर मुस्लिमों की संख्या काफी ठीक ठाक है, तो ऐसे में जीशान सिद्दीकी यहाँ से मजबूत उम्मीदवार अपने आप को मानते हैं और उद्धव ठाकरे भी सोचते हैं कि कांग्रेस की मदद से मुझे कुछ मुस्लिम वोट मिल जाएगा, बाकी वहां से कुछ हिंदू वोट मिल जाएगा तो मैं जीत सकता हूँ। मुंबई में पकड़ भी है, तो ऐसे में बांद्रा ईस्ट के लिए उन्होंने दावा ठोक दिया और यहाँ से कांग्रेस भी अड़ी हुई है। बाकी सीटों के लिए भी कांग्रेस को ये रास नहीं आया है कि बिना फाइनल हुए आपने उम्मीदवार उतार दिया। अब कितना झगड़ा चल रहा है सोचिए, झगड़ा महायुति में भी चल रहा है, झगड़ा या कहे कि तनाव है महायुति में, क्योंकि फाइनल अभी तक तो उनका भी नहीं हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि जो इतना विजिबल है कि अब उम्मीदवार उतार दे रहे हैं बिना फाइनल हुए, और ये सीधे सीधे जो है ये सामने सामने की लड़ाई है। अब एक गठबंधन में है और इस तरह से लड़ रहे हैं। और कांग्रेस देखिए, कांग्रेस नागपुर की सीट भी चाहती है, वहां पर भी मामला फंसा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हमारा उम्मीदवार यहाँ पर मजबूत है तो हम ये सीट जो है उद्धव ठाकरे को कैसे दे दे। वहीं पर मुंबई में उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मेरी पकड़ ज्यादा है तो मैं ज्यादा सीट जो है कांग्रेस को कैसे दे दूं। कांग्रेस यहाँ पर 20-21 सीटों पर लड़ना चाहती है और उद्धव ठाकरे को जो है 17-18 सीटें दे रही है, तो उद्धव ठाकरे मानने को तैयार नहीं, जबकि बीजेपी के साथ रहते हुए वो 21 सीटों पर लड़े थे और 14 सीटें तब जीते थे। तो इस तरह से इनके बीच में झगड़ा चल रहा है और कोई चीज फाइनल नहीं हो रही है। कुछ सीटें फाइनल हुई हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट सीटें हैं जिनको कह रहे हैं कि हाँ सब सुलझ जाएगा, लेकिन सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और मामला बल्कि और उलझता जा रहा है, क्योंकि कोई भी अपना दावा नहीं छोड़ना चाहता। कुछ सीटें बहुत अहम हैं जिन पर लगता है कि जीत तो तय है, तो वो सीटें तो कोई नहीं जाने देना चाहता। दूसरा, अगर आप सीटें जाने देंगे तो ओवरऑल आपकी संख्या कम हो जाएगी और कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहती। और उद्धव ठाकरे के साथ समस्या ये है कि वो बड़े भाई नहीं तो मझले भाई तो बन के दिखाए। अगर उनको कम सीटें मिलेगी, कांग्रेस से कम सीटें मिलेगी, तो उनके सामने तो फिर ये बीजेपी जो आज कह रही है कि उद्धव ठाकरे कटोरा लेके घूम रहे हैं, तो तब तो उनकी फजीहत हो जाएगी। और इसीलिए दोनों के बीच में इतना झगड़ा चल रहा है। यहाँ तक कि देखिए कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो दिल्ली में बैठक हुई थी उद्धव ठाकरे की, दिल्ली की उस मीटिंग में एक प्रेजेंटेशन दी गई, कांग्रेस ने प्रेजेंटेशन दी, उद्धव ठाकरे मौजूद थे और उस प्रेजेंटेशन में उद्धव ठाकरे की भर भर कर बेइज्जती की गई। उसमें क्या दिखाया गया कि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी सिर्फ 80-85 सीटों पर ही प्रभाव रखती है, यानी कि 288 में से लगभग 80 सीटें हैं जो उद्धव ठाकरे को चुनाव में लड़नी चाहिए, जिनमें वो लगभग जीतने की संभावना वहां पर फाइट कर सकती है। अब जो उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ रहते हुए 124 सीटों पर लड़े थे और 56 सीटें लेकर आए थे, अब उन्हें 80 सीटों पर लड़ने को बोला जा रहा है, तो क्या वो 30-40 सीटों पर आकर सिमटेंगे? कांग्रेस ने उनकी ये गत कर दी है और उद्धव ठाकरे दिल्ली गए और इस तरह से बेइज्जत होकर आए। उनको लगभग आधी 100 सीटों तक भी उनको नहीं पहुंचाया गया। तो कांग्रेस अपने लिए ये तो तय है कि वो अड़ रही है, 100 से नीचे सीटें लेने को तैयार नहीं है और उद्धव ठाकरे वो बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में फंसे हुए हैं कि क्या बने, वो कैसे अपनी इज्जत बचाएं। तो सीटों पर भी मामला उनका फंस रहा है और कुछ सीटों पर, सीटों की संख्या पर भी और कुछ सीटों को लेकर भी मामला फंस रहा है। और देखिए ये झगड़ा सिर्फ महाविकास आघाड़ी का कांग्रेस और यूबीटी के बीच में नहीं है,
यहाँ पर झगड़ा एनसीपी और कांग्रेस के बीच में भी है। मराठवाड़ा की सीट, विदर्भ की सीट, इन सीटों को, यहाँ की कुछ सीटों को लेकर भी एनसीपी और कांग्रेस के बीच में भी झगड़ा है कि दोनों जो है वो सीटें लेना चाहती है। और यहाँ एनसीपी और शिवसेना के बीच में भी, यूबीटी के बीच में भी झगड़ा है। संगोला और गेवराई सीट पर दोनों अपना दावा पेश कर रहे हैं, एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे। तो यानी कि पूरी महाविकास आघाड़ी आपस में ही उलझी हुई है। और इस वक्त बाकी तो 2-4 सीटों का मामला सुलझ भी जाता है, लेकिन जो अभी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में जो झगड़ा हो गया है, जो इनके बीच अब तनातनी दिख रही है, वो इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। और उद्धव ठाकरे अब फाइनल चाहते हैं, क्योंकि आपको उम्मीदवार घोषित करने हैं, फिर वहां प्रचार भी होगा और उसके बाद आपको प्रचार से 2-3 दिन पहले तो आचार संहिता ही लग जाती है। और अगर आप इस तरह से झगड़ते रहेंगे तो आप एक गठबंधन के तौर पर प्रचार नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखिए राहुल गांधी आते हैं तो वो शरद पवार से नहीं मिलते हैं, यहाँ आकर वो उद्धव ठाकरे से नहीं मिलते हैं। जबकि महायुति में देखिए अमित शाह आते हैं तो वो अजीत पवार से मुलाकात करते हैं, एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हैं। तनाव गठबंधन में हो सकता है क्योंकि 3-3 दलों को साथ लेकर चलना है, लेकिन अगर आपके जो बड़े नेता आ रहे हैं, कांग्रेस के वो स्टार प्रचारक है राहुल गांधी, सर्वे सर्वा है कांग्रेस के, वो यहाँ आते हैं और गठबंधन सहयोगियों से नहीं मिलते हैं, गठबंधन सहयोगी उनके साथ दिखना नहीं चाहते हैं, और ऐसा 2 बार हो गया है। तो महाविकास आघाड़ी में अब घमासान मचा हुआ है और कांग्रेस का आलाकमान अगर कोई हल नहीं ढूंढ पाता है, जैसे कि पार्टी के महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी रमेश चेन्नीथला दौड़े दौड़े शनिवार को महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, अगर यहाँ पर राहुल गांधी के जरिए कोई दखल नहीं होता, और वो क्या संदेश लेकर आए हैं इस पर भी निर्भर करता है, पर अगर उद्धव ठाकरे और उनके बीच में कोई समझौता नहीं हो पाता है तो फिर आने वाले चुनाव से पहले बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ बिगड़ भी सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।